नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे थे और लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने अब तक संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने अच् संधि प्रकरण का अध्ययन कर लिया था और उसके बाद में हम हल संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। हल संधि प्रकरण में हमने अब तक दो सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। पहला सूत्र था स्तो इश्चुना इश्चु, दूसरा सूत्र था सात। इन दोनों सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र आता है वह सूत्र आता है इष्टुना इष्टु। जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो आगे जो सूत्र आता है वो सूत्र है विधि सूत्र है और वो कौन सा सूत्र है? इष्टुना इष्टु। इष्टुना इष्टु। अब इस सूत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए, विस्तृत अर्थ समझने के लिए हमें इसको अष्टाध्यायी के क्रम में समझना होगा। तो सबसे पहले हम इस सूत्र का क्रम देखते हैं कि इस सूत्र का क्रम क्या मिलता है। तो हमें यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र के आगे यदि हम इसकी क्रम संख्या देखेंगे तो इसकी हमें क्रम संख्या मिलेगी 8 4 41। जो इसकी हमें क्रम संख्या मिलेगी वो मिलेगी 8 4 41। तो हमें इससे ठीक पूर्व का सूत्र देखना होगा कि जो इष्टुना इष्टु जो सूत्र कहा गया है इससे ठीक पूर्व में कौन सा सूत्र पढ़ा गया है। तो हम यदि अष्टाध्याय में इससे ठीक पूर्व में जो पढ़ा गया है उस सूत्र को देखेंगे तो वो है इस्तो इष्टुना इष्टु। जो सूत्र पढ़ा गया है वो है इस्तो इस्तो इश्चुना इश्चु। इस्तो इश्चुना इश्चु। इस सूत्र की क्रम संख्या है 8 4 40। ये जो सूत्र है इष्टुना इष्टु, इस सूत्र के ठीक ऊपर ये सूत्र पढ़ा गया है इस्तो इश्चुना इश्चु। हमने इस सूत्र को अभी पूर्व वाले वीडियो में हमने समझ लिया था। इस सूत्र का अर्थ था कि सकार और तय वर्ग का, यदि सकार और तय वर्ग का सकार और चय वर्ग से, यदि सकार और तय वर्ग का सकार और चय वर्ग से मेल हो तो सकार के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। हमने इसको अच्छी तरह से पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब ये सूत्र बाद में जो पढ़ा गया है इसमें जो सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु, इस सूत्र से अनुवर्ती आएगी। वो किस शब्द की अनुवर्ती आएगी? इस्तो की अनुवर्ती आएगी। इस सूत्र में जो ये आगे इष्टुना इष्टु है इसमें इस्तो इस शब्द की अनुवर्ती इस सूत्र के अंतर्गत आएगी और फिर जाकर के जो पूरा सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा इस्तो इष्टुना इष्टु। इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ फिर जाकर के निकलेगा। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वृत्ति लिखी हुई है उस वृत्ति को देख लेते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो इस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी जो वृत्ति लिखी हुई है उसकी वृत्ति लिखी हुई है इस्तो इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। इस्तो इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। इस प्रकार से इस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है। ये सूत्र की इस प्रकार से इस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है कि इस्तो इष्टुना योगे इष्टु स्यात्।
अब इस सूत्र का हम अच्छी तरह से अर्थ समझते हैं। यह सूत्र कहता है कि यदि सकार और तय वर्ग का यदि सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से, यदि सकार और तय वर्ग का, यहां से तात्पर्य क्या है? सकार। यहां से जो से तात्पर्य है वो क्या है? इस से है। और तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तू का, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में यदि हम तू शब्द का रूप बनाएंगे तो उसका रूप बनेगा तो यहां तू हम जानते हैं कि चू, टू, तू, पू, ये सब अपने अपने वर्ग वाले सभी वर्णों का ग्रहण करवाते हैं। तो यहां तू ये शब्द है तो उस शब्द के कारण यहां तय वर्ग का ग्रहण हो जाएगा, यानी से अर्थ हुआ सकार और तो इसका अर्थ हुआ तय वर्ग का। तो तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तय, थ, द, ध और न। तो इस सूत्र का अर्थ है, स्तो का अर्थ हुआ कि यदि सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल होने पर, सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल होने पर स के स्थान पर स, ये जो स है इस स के स्थान पर कौन सा वाला स हो जाएगा? मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा स। और तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय वर्ग हो जाएगा, यानी तय के स्थान पर तय, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ड और न के स्थान पर न आदेश हो जाएगा। ये जो लिखे हुए हैं ये है स्थानीय, और जो उधर लिखे हुए हैं वो आदेश हैं। ये क्या है? ये तो क्या है? स्थानीय। ये तो है स्थानीय और ये है आदेश। स्थानीय के स्थान पर आदेश हो जाएगा, किसके आगे रहने पर, किसके मेल होने पर? स्टू यानी सकार और तय वर्ग से मेल होने पर। इनका सकार व सकार और तय वर्ग से मेल होने पर। अब एक बार वापस समझते हैं हम कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि ये सूत्र तो इतना सा ही लिखा हुआ था लघु सिद्धांत कौमुदी में, स्टूना स्टू, परंतु इससे ठीक पूर्व का हमने सूत्र देखा तो वो सूत्र था स्तो स्टूना स्टू। तो इस सूत्र से स्तो स्टूना स्टू, इस सूत्र में स्तो की अनुवर्ती आ गई और अब ये सूत्र पूरा हुआ स्तो स्टूना स्टू। अब इसका अर्थ है कि सकार और तय वर्ग का स से सकार और तो से अर्थ है यहां पर तय वर्ग, सकार और तय वर्ग का, यदि सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल हो तो मेल होने पर इस जो ये स है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? स, और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय वर्ग। तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय वर्ग। तो इस स के स्थान पर स हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पर तय, तय के स्थान पर तय, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, द के स्थान पर ड और न के स्थान पर न आदेश हो जाता है। कब आदेश होगा? जब सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से, सकार और तय वर्ग से, सकार और तय वर्ग से मेल होने पर, सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल होने पर स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाता है। एक चीज और समझ लो आप, यहां पर जो स्थानीय था
वो इस सूत्र में नहीं बदला है, केवल मात्र आदेश बदला है। ये जो आगे का जो सूत्र है, ये सूत्र में स्थानीय हमने इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था स्तो, स्चुना, स्चु, इस सूत्र में जो स्थानीय थे स्तो, स्थानीय वही इसमें है, इसमें स्थानीय वही है, यानी सकार और तयवर्ग ही स्थानीय है, परंतु आदेश बदला है, यानी सकार और तयवर्ग हुआ है आदेश के रूप में। क्यों हुआ है? क्योंकि जो ये सकार और तयवर्ग है, इसका मेल जो योग है वो भी चेंज हो गया है। वो किससे होगा? पहले यहां पर सकार और चयवर्ग से मेल हो रहा था, सकार और तयवर्ग का सकार और चयवर्ग से मेल हो रहा था, इसीलिए यहां पर जो आदेश हो रहा था वो सकार और चयवर्ग हो रहा था। परंतु इस सूत्र में जो मेल हो रहा है, योग हो रहा है, वो चेंज हुए हैं। क्या हुआ है? स्टू, यानी सकार और तयवर्ग से मेल हो रहा है, यानी स्थानीय तो वही है सकार और तयवर्ग। सकार और तयवर्ग का यदि सकार और तयवर्ग से मेल हो तो स के स्थान पर स और तयवर्ग के स्थान पर तयवर्ग हो जाता है। इतना सा इसका अर्थ है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमारे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये जो किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से ये संधि होती है इसकी। तो पहला हम लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं। पहला जो उदाहरण दिया हुआ है रामस षष्ठ, रामस षष्ठ। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा रामस प्लस षष्ठ। आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये यहां पर जो स आया है वह विसर्ग के स्थान पर आया है, क्योंकि स्थिति ऐसी थी राम है प्लस षष्ठ, ये स्थिति थी। अब एक सूत्र लागू हो जाता है इस जगह, विसर्जनीय से स। एक सूत्र लागू हो जाता है। कौन सा सूत्र लागू हो जाता है? विसर्जनीय से स। वो सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। तो जो ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, ये स खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? स। और स्थिति हमारी क्या आ गई? ये वाली आ गई, रामस प्लस षष्ठ। अब देखते हैं, अब हमारा सूत्र कहता है कि यदि सकार और तयवर्ग का सकार और तयवर्ग से मेल हो तो मेल हो रहा है क्या? हमें मिला सकार, सकार मिल गया, और सकार का किससे मेल हो रहा है? स से हो रहा है, तो हमारा सूत्र लागू हो गया। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो उल्टे सुल्टे हो सकते हैं, ये स इधर भी आ सकता है, ये स इधर भी आ सकता है, यानी ये वर्ण जो है ये उस साइड में भी हो सकते हैं, यानी ये मेल कैसे भी हो सकता है, सकार और तयवर्ग का सकार और तयवर्ग के साथ कैसे भी मेल हो सकता है, आगे पीछे ये हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां हमें स मिल गया इनमें से, और मेल किन से हो रहा है? सकार और तयवर्ग में से स से मेल हो रहा है, तो जो स्थानीय यानी स है, स के स्थान पर क्या हो जाएगा? स षटकोण का हो जाएगा, यानी जो ये स है इस स के स्थान पर क्या कर देंगे हम? स षटकोण का कर देंगे। स्थिति हमारे पास में ये हो गई राम प्लस स, फिर आगे है षष्ठ। अब हम मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रामस षष्ठ। रामस षष्ठ हमारा रूप मिल गया रामस षष्ठ। अब इस रामस षष्ठ का अर्थ होता है राम छठा है। रामस षष्ठ शब्द का अर्थ है
कि राम छठा है, यानी राम का छठा स्थान है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। इसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है रामष्टीकते, उसको समझते हैं। दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है रामष्टीकते, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा रामस प्लस टीकते। रामस प्लस टीकते। अब हम यहां भी देखेंगे कि जो ये स आया है वो राम है, यानी स्थिति ऐसी थी राम है टीकते, ये स्थिति थी। और यहां पर ऐसी स्थिति में यहां पर वही सूत्र लागू हो जाता है कि विसर्जनीय से स, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, तो हम वहां अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं आपको समझा देता हूं कि ये सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में यदि कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स आदेश हो जाता है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो गया, क्योंकि जो ये ट है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए स्थिति ये हो गई। अभी ऐसी स्थिति में यह सूत्र लागू हो गया। यह सूत्र कहता है इष्टुना इष्टु कि यदि सकार और तय वर्ग के बाद में सकार और तय वर्ग हो, यानी सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल हो, तो स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग होता है। तो यहां पर हमें स मिला इनमें से, और जो सकार और ट वर्ग में से क्या मिला, ट मिला। तो जो ये स्थानीय है, इस स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो होगा स षटकोण वाला। तो हम इसके स्थान पर क्या कर देंगे, वही स षटकोण का हो जाएगा। और स्थिति हमारे पास में रामस टीकते, ऐसी स्थिति हो गई। अब हम मिलाएंगे तो हमारा जो रूप है वो बन जाएगा रामस टीकते। रामस टीकते। रामस टीकते शब्द का अर्थ होता है राम जाता है। राम जाता है। रामस टीकते शब्द का अर्थ होता है राम जाता है। रामस टीकते जो का संधि विच्छेद रामस प्लस टीकते, इसका संधि विच्छेद विसर्ग संधि के अनुसार भी हो सकता है, राम है टीकते। परंतु हम यहां पर जो ये सूत्र है इष्टुना इष्टु, इसको समझ रहे हैं, इसीलिए हम इसका संधि विच्छेद रामस प्लस टीकते कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिया हुआ है उसको समझते हैं। तीसरा जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया हुआ है इस सूत्र का, वो दिया हुआ है पेष्टा। पेष्टा, जो आगे जो उदाहरण दिया हुआ है वो है पेष्टा। पेष्टा विसर्ग नहीं है, पेष्टा। अब हम इसको यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पेश प्लस ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आवश्यक है। पेश प्लस ता। अब देखो हमारा सूत्र कहता है कि यदि सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल हो तो हमें सकार और तय वर्ग मिल रहा है क्या, दोनों ओर से कहीं भी देखना है तो हमें सकार और तय वर्ग में से यहां मिल गया तय। और इसका मेल कहां किन से होना चाहिए, सहकार और तय वर्ग से। तो इसका मेल सहकार और तय वर्ग का
सकार और ट वर्ग से मेल हो रहा है क्या? यहां सकार से हो रहा है। तो जो स्थानीय है वो क्या है? यहां पर तय, तय स्थानीय है। आपको समझना चाहिए कि यहां पर पूर्व में न आकर के ये बाद में आ रहा है। ये सूत्र में ऐसी योग होना चाहिए, पूर्व में आए चाहे बाद में आए, ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं पर भी आए, पहले आए चाहे बाद में भी आए, परंतु मेल होना चाहिए। तो यहां पर मेल हो रहा है। ये सकार और तय वर्ग का तय मिल गया और जो योग होना था वो सकार और तय वर्ग से होना था, तो ये स मिल गया। तो स्थानीय है तय, तय के स्थान पर आदेश होगा। अब तय के स्थान पर कौन सा आदेश होगा हम जानते हैं, तय के स्थान पर तय आदेश होगा। तो हम ये जो पेश स, अब यहां तय आधा है और आ है उसके अंतर्गत, तो हम तय के स्थान पर क्या कर देंगे? तय कर देंगे। तय के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा, क्योंकि तय स्थानीय है। और इसके बाद में आ, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा पेष्टा। हम मिलाएंगे तो हमारा रूप बन गया पेष्टा। पेष्टा का अर्थ होता है पीसने वाला, पीसने वाला, उसको क्या कहते हैं? पेष्टा कहते हैं। पीसने वाला उसको क्या कहते हैं? पेष्टा कहते हैं। पेष्टा का संधि विच्छेद होगा पेश धन ता, और मिलाएंगे तो पेष्टा बनेगा। सूत्र कौन सा लगा है? स्टूना स्टू, ये सूत्र लगा है। इसके बाद में जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो चौथा जो उदाहरण दिया हुआ है उसको समझते हैं। यह उदाहरण जो आगे का उदाहरण है वो उदाहरण परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। वो उदाहरण है तट्टिका। आगे का जो चौथा उदाहरण है वो है तट्टिका। इसको एक तरह से और लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है तट्टिका। तो ये तट्टिका है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यहां पर टीका स्त्रीलिंग शब्द है और यहां पर जो तत् आया वो एक नपुंसक लिंग के रूप में आ रहा है। परंतु मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, यहां समास होने के कारण जो तत् है ये शब्द आया है। यदि मैं सा प्रयोग में लाता तो सा का भी समास होने पर सा का जो रूप मूल रूप आएगा वो तत् ही आएगा। इसीलिए यहां पर तत् ही मूल रूप में आया है, तत् ही मूल रूप में आया है। तो यदि तत् टीका यानी जो इसका जो संधि विच्छेद कर दिया मैंने तत् प्लस टीका, अब हम देखेंगे कि हमारे जो सूत्र है उसके अनुसार ये शब्द है या नहीं है। हमें सकार और तय वर्ग का सकार और तय वर्ग से मेल होना चाहिए। तो हमें सकार और तय वर्ग में से मिला तय, और सकार और तय वर्ग के साथ इसका मेल हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहां पर जो स्थानीय है वो क्या है? तय है, और आदेश होगा तय के स्थान पर क्या आदेश होगा? तय आदेश होगा। तो ये तय है, तय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? तय हो जाएगा। और आगे है टीका। अब हम यदि इसको मिलाएंगे तो जो हमारा रूप है वो बन जाएगा तट्टिका। तट्टिका ये रूप बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है तट्टिका। इसका अर्थ होता है कि उसकी टीका, उसकी टीका।
तट्टिका, तट्टिका का अर्थ होता है उसकी टीका, संधि विच्छेद होगा तत् प्लस टीका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है तट्टिका इस सूत्र का। इसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी में एक और उदाहरण दिया हुआ है, वो है चक्रिण डोक से। चक्रिण डोक से इस सूत्र का ये पांचवा उदाहरण है चक्रिण डोक से। चक्रिण डोक से का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा चक्रिण प्लस डोक से, चक्रिण प्लस डोक से यह हुआ। तो हम देखेंगे कि हमें सहकार और तयवर्ग का, सहकार और तयवर्ग से मेल मिलना चाहिए, योग होना चाहिए। तो सहकार और तयवर्ग में से हमें क्या मिला, न, और इसका योग सहकार और तयवर्ग में से है क्या, तो यहां पर सहकार तयवर्ग का जो है ड, ये आ गया तयवर्ग का है ये ड, इसीलिए जो स्थानीय है वो क्या है, न। अब न के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, ण होगा। अनुनासिक का अनुनासिक आदेश होता है तो ण है हो जाएगा। तो स्थिति हमारे पास में चक्री ण, आगे है डोक से, ये स्थिति हमारे पास में हो गई। मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा चक्रिण डोक से, चक्रिण डोक से। चक्रिण डोक से। अब आपको इसका अर्थ बताता हूं मैं कि जो चक्रिण है, चक्रिण किसको कहते हैं, चक्रिण भगवान विष्णु को कहते हैं चक्रिण, क्योंकि चक्र उन्होंने धारण कर रखा है, इसीलिए भगवान विष्णु या कृष्ण को चक्रिण कहते हैं। इसीलिए इसका अर्थ होगा हे विष्णु तुम जाते हो, हे विष्णु, हे विष्णु तुम जाते हो, ये अर्थ हुआ। इस प्रकार से दोस्तों ये इष्टू ना इष्टू जो सूत्र है इसको 5 उदाहरण मेरे द्वारा समझाया गया है। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है ये सूत्र, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।